आज हम बात करेंगे कि पीसीओ और एंडोमेट्रियोसिस के दरमियान क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे वीडियो बनाने का आइडिया मुझे अपने ऑनलाइन सेशन के क्वेश्चन से आया कि मुझे लगा कि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, पीसीओ बेसिकली ये है कि आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उसके अंदर आपकी ओवरीज जो होती हैं वैसे तो देखने में नॉर्मल होती हैं, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और इन आपके जो अंडे की क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं बन रही होती, अंडे का साइज़ प्रॉपर नहीं बन रहा होता और आपके हार्मोन्स इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं कि जैसे आपकी पीक वो नहीं पहुंचती ना हार्मोन्स की जो पहुंचनी चाहिए, तो छोटे छोटे बहुत सारे अंडे बनना शुरू होते हैं जो कि कोई भी मैच्योर नहीं होता, जिसके साथ छोटे छोटे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं तो वो पॉलीसिस्टिक की अपीयरेंस देना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ओवरी के अंदर कोई सिस्ट या रसौली मौजूद नहीं होती है, इसलिए पीसीओ का इलाज सर्जरी नहीं होता। पीसीओ का इलाज आपकी वेट को मैनेज करना होता है, हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं इसके अंदर, और फिर ओवुलेशन इंडक्शन ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसके साथ अंडे की क्वालिटी इम्प्रूव कर दी जाती है। जब हम ये सब कुछ कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी अचीव हो जाती है। जबकि एंडोमेट्रियोसिस उसके मुकाबले में जो है वो ज़्यादा बुरी बीमारी मैं समझती हूँ कि है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या है कि खून की थैलियाँ बन जाती हैं, यानी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाते हैं। इवन अगर वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आप निकाल भी देते हैं तो उसके साथ भी जगह जगह क्या होता है कि आपके जो है वो उसके स्पॉट्स होते हैं जो कि पूरे पेल्विस में या कह लें लोअर एब्डोमेन जिसको हम पेल्विस कहते हैं, नीचे वाली जगह जो है उसमें फैले हुए होते हैं। वो जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं वो वहाँ वहाँ डैमेज क्रिएट करते हैं, वहाँ वहाँ चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब ये चीज़ें जुड़ना शुरू होती हैं तो ट्यूब्स भी डैमेज हो जाती हैं। अब पीसीओ के पेशेंट में पीसीओ की वजह से ट्यूब्स डैमेज नहीं होती हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में ये जो खून की थैलियाँ बनती हैं और हर महीने जब उसमें ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है। बाकी स्ट्रक्चर्स भी जो पेल्विस में मौजूद हैं, देखिए पेल्विस में ओवरीज भी मौजूद हैं, अंडेदानियाँ हैं, ट्यूबें मौजूद हैं, यूट्रस मौजूद है। इसके साथ साथ पेल्विस के अंदर आपकी बाकी चीज़ें जैसे कि इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं, जो आंतड़ियाँ मौजूद हैं आपकी, तो वो क्या होता है जब ये चीज़ें चल रही होती है सारी चीज़ें को आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके साथ ट्यूब्स भी डैमेज होती हैं। फिर जो ये रसौलियाँ बन जाती हैं एंडोमेट्रियोसिस की, वो आपकी ओवरीज को भी डैमेज करना शुरू हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस का जब हम इलाज करते हैं तो ज़्यादातर इसका इलाज सर्जिकल होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर जो कंसीव करना चाह रहे होते हैं। पीसीओ के पेशेंट में जो प्रॉब्लम हमें अगर हम सिम्टम्स के लिहाज से देखें तो उनके एक कह लें कि वो चेहरा उनका ख़राब होता है, जैसे कि चेहरे पर बाल आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मगर ये वाली कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो रही होती है, फिजिकल अपीयरेंस ख़राब होती है। जबकि एंडोमेट्रियोसिस का जो पेशेंट होता है वो साइकोलॉजिकली तो खैर बेचारा वो भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसको पेन बहुत ज़्यादा होती है। यानी एंडोमेट्रियोसिस की पेन इतनी शदीद होती है कि मरीज़ के लिए वो बर्दाश्त करना खासा मुश्किल होता है। जैसे कि पीरियड्स में उनको पेन होती है, हस्बैंड से मिलते हुए उनको पेन होती है, और जब ये लंबा अरसे के लिए रहता है तो हर वक्त लोअर एब्डोमेन में पेल्विस में उनको पेन रहती है, पेन की शिकायत ख़त्म ही नहीं होती। अगर तो सिर्फ पेन का मसला हल करना हो तो फिर आप मेडिसिन दे सकते हैं, इंजेक्शंस लगा सकते हैं, एंड इवन सिंपल जो फैमिली प्लानिंग वाली पिल्स होती हैं वो भी हमें हेल्प कर जाती हैं, सिंपल पेन किलर्स भी हमें हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ऐसे ही पेशेंट्स में जब हमने कंसीव करवाना होता है तो फिर सिंपल मेडिसिन इसका हल नहीं होती हैं। आपको इनको एक तो लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब्स का स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली आपको हर किस्म के सिस्ट को निकालना, हर किस्म के स्पॉट को निकालना ज़रूरी होता है, फिर ये पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। ना ये पेशेंट कंसीव करते हैं बल्कि इनकी जो आगे से लाइफ है वो बेहतर हो जाती है। दूसरा, पीसीओ भी रिकरेंस हो जाती है। पीसीओ की रिकरेंस में इसलिए हम कहते हैं कि एक्चुअली पीसीओ कहीं जाता नहीं है, वो तो टाइप ऑफ ओवरी है जो आपके अंदर है, या आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो तो मौजूद है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, आपने वेट को मैनेज कर लिया, अपनी जैसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पीसीओ की बताते हैं उसको बैलेंस कर लिया, तो लॉन्ग टर्म आप इससे फ्री रह सकते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट है वो चाहे बेचारा जो मर्जी कर ले, जब तक वो ओवरीज वगैरह अंदर मौजूद है, तो अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो होता क्या है कि एंडोमेट्रियोसिस दोबारा भी हो जाता है।
सो पीसीओ और एंडोमेट्रियोसिस के दरमियान जो है ना वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों की मैनेजमेंट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों पेशेंट के सिम्टम्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अगर आपको जो कंप्लेंट है उसी लिहाज से ही हम आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रहे होते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।